नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश में घुसपैठ और डेमोग्राफी बदलने का बंगाल मॉडल की चर्चा हर बार होती है और इसी बंगाल मॉडल की चर्चा झारखंड और असम में भी होती है। लेकिन अब बंगाल मॉडल को राजस्थान में लागू करने की कोशिश हो रही है। सबका आधार एक ही है और वो है फर्जीवाड़े के जरिए पहचान पत्र बनवा लेना। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के घुसपैठ के मुद्दे पर नेता एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन यही मामला देश की सुरक्षा तक पहुंच जाता है और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ सिर्फ वोट बैंक के लिए कोई कैसे कर सकता है। जयपुर में भी फर्जी आधार कार्ड बनाने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कई आधार सेंटर्स पर छापा मारा, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के भी फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर चंद पैसों के लिए राजस्थान की सुरक्षा से कोई कैसे खिलवाड़ कर सकता है। क्या राजस्थान की भी डेमोग्राफी बदलने की साजिश चल रही है? आज बात घुसपैठ के आधार की। बिना वेरिफिकेशन के कागज बन रहे हैं, आइडिया बन रही है, बाहर के लोगों को बसा रहे हैं। आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है देश की सुरक्षा में। घुसपैठ का आधार। चले खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ हैं आर तिवारी जी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं जयपुर से। बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका हमारे साथ। योगेंद्र जोशी जी भी चर्चा में शामिल हुए, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। योगेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है, क्योंकि बेहद अहम मुद्दा है। और मैं शुरुआत यहां पर करना चाहूं क्योंकि मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जोशी जी आपसे है, उसकी वजह यह कि आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और ये कोई आज का मुद्दा नहीं है। घुसपैठियों की बात होती है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करें, रोहिंग्याओं की बात करें, और ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो ये खुलासा हुआ कि किस तरह से फर्जीवाड़े के जरिए आधार कार्ड बनाए जाते हैं, ये तो एक बड़ा खुलासा है। कैसे सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है? देखिए श्वेता जी, ये आज ही नहीं हो रहा है। ये तो जब से आधार कार्ड बनना चालू हुए तब से ये प्रक्रिया जारी है जी। फर्जी आधार कार्ड भी बन रहे हैं, फर्जी राशन कार्ड भी बनते हैं। जिन जिन चीजों से सरकारी लाभ प्राप्त करते हैं वो लोग इस चीज का दुरुपयोग करते हैं। पहली बात। दूसरा ये है कि ये हिंदू मुस्लिम किसी धर्म पे आधारित ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिस आदमी को जहां काम मिलता है, नौकरी मिलती है, वो वहां चला जाता है। अब रहा सवाल के साहब, रोहिंग्याज और बांग्लादेशी हमारे यहाँ पहले से ज्यादा आ गए हैं। तो ये मैं बता देना चाहता हूं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या आते कहां से हैं? हमारी बॉर्डर्स है, जहां हमारी बीएसएफ लगी हुई है। हम बार बार, हमारे राजनीतिक दल और हम लोग बार बार कहते हैं रोहिंग्या आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, कश्मीर में आतंकवादी घुस रहे हैं। हम ये कहते हैं आपको कि ये चीखा चिल्लाई हमारे देश में हो रही है। आते बाहर से हैं। अब बताओ, आतंकवादी कश्मीर में आ रहे हैं, अब उसका दोष आप किसको दोगे? आपकी बाउंड्रीज क्या खाली पड़ी हुई है, उसमें कहीं लापरवाही हो रही है। बांग्लादेश से बांग्लादेशी कैसे आते हैं? पानी के माध्यम से और जमीन के माध्यम से। आप वहां आपने बॉर्डर लगा रखी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो आपकी वो क्या उसमें कोई लिखिएज है? इस तरह की कोई प्रक्रिया है? दूसरी बात यह है कि ये जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि रामगंज में या उस जगह अंदर, शहर के अंदर जो आधार बन रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आधार की मशीनें देश के अन्य हिस्सों से भी यहां आती है। फिर क्या होता है, इसका एक सिस्टम है लोकेशन सिंक करना। तो लोकेशन सिंक, अब जैसे मान लीजिए 50 किलोमीटर पर कोई अपने आधार की मशीन लगी हुई है, वहां इनकम सोर्सेज नहीं है। सुबह वो वहां पर लोकेशन सिंक करता है और अपनी आधार की मशीन को गाड़ी में रख करके रामगंज में आ जाता है, वहां अपने खोल लेता है। क्योंकि मैंने इनको सुना है, बालकनाथ जी को, कि ये कह रहे हैं कि जब हमने दबिश देना चालू किया, बाबा बालकनाथ जी, तो जब हमने दबिश देना चालू किया तो बाल मुकुंदाचार्य, सॉरी, तो जब मैंने दबिश देना चालू किया तो वो मशीनें ले लेके भाग रहे हैं। तो ये भाई मशीनें आई कहां से हैं? तो आती ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में जहां काम नहीं चलता है, वहां के लोग उन मशीनों को उठा के यहाँ ले आते हैं और ला करके उनका वेरिफिकेशन करने लग जाते हैं। तीसरी बात यह है कि नया राशन कार्ड, नया आधार कार्ड बनाना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया एडॉप्ट कर ली है। जैसे ऑर्बिट मॉल जैसे 2-3 जगह अपने यहाँ है, जहां पर वहां सेंटर मैनेजर होता है जो आपको वेरीफाई करता है,
उसके बाद आपके दस्तावेज हैं वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होते हैं, कलेक्ट्री में होते हैं और जो योजना भवन है उसमें होते हैं, उसके बाद नया बनता है। रहा सवाल बांग्लादेशी जिसने पुराना कार्ड बना रखा है आधार कार्ड, वो जब नया कार्ड बनाने जाता है तो उसमें अपना एड्रेस बदल लेता है। वो क्या करता है, वो यहां जो किराए के मकान में रहता है उसका अपना वहां का किराएनामा, वहां का मकान मालिक से उस तरह की चीजें बताकर अपने आधार कार्ड में अपने नंबर, अपने एड्रेस चेंज करा लेता है और वो राजस्थान का हो जाता है। तो यहाँ क्या है, जो लोग उसको आश्रय देते हैं वो आश्रय देने वाले लोग वो इन सब व्यवस्थाओं को कर लेते हैं। और इस वजह से ये हो रहा है कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं वो हमारे राज्य में भी आने लग गए और कई हद तक रामगंज इलाका जो अंदर का परकोटा इलाका है जहां पता नहीं चलता कौन किसके घर में रह रहा है, कौन कहां आ रहा है, वहां पर इनकी संख्या ज्यादा होती जा रही है। सरकार को चाहिए कि अब जब ये चीज बाल मुकद्दाचार्य साहब ने खोली है तो सरकार को चाहिए कि इनकी प्रत्येक जितने भी आधार सेंटर हैं उनकी जांच करी जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी रेल के माध्यम से, बस के माध्यम से आते हैं। आरपीएफ, सीआईपीएफ, जीआरपी थाने सब खुले हुए हैं, ये ट्रेन में आते हैं, सबको जानकारी होती है कि कहां जा रहे हैं। इन पर रोक लगनी चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए और तभी इस पर लगाम लग सकेगी। बाल मुकुंदाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी स्वागत है आपका, क्योंकि एक बेहद अहम मामला है ये और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। सबको जानकारी की कैसे फर्जीवाड़ा होता है, लेकिन कैसे आप तक जानकारी पहुंची, छापे में भी सब कुछ सामने आया है, प्रूफ मिला है, लेकिन अब इसमें लगाम कैसे लगाई जाए? बिल्कुल, मैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से पुनः ये बताना चाहूँगा कि पिछले 5 साल कांग्रेस का शासन था और उसमें हम लगातार ये आवाज़ उठा रहे थे कि यहाँ पर प्राइवेट जो संस्थानों को ये कार्ड बनाने का जो कार्य दिया गया है ये कहीं ना कहीं जांच करने योग्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें ये प्राइवेट संस्थाएं ये जो कार्ड बना रही है इसमें कहीं घालामेली कर दें। और उसके बाद फिर जो हमने अनुभव किया कि हर घर में सफाई कर्मी से लेकर कचरा उठाने से लेकर गली मोहल्लों में चारों ओर बांग्लादेशी दिख रहे हैं, फुटपाथ पे दिख रहे हैं और आपके डिवाइडरों पे दिख रहे हैं। ये बांग्लादेशी जो है इनके पास में कोई कागज नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर हम लोगों ने कुछ तह में गए, कुछ जानकारी लेना चाहिए तो पता चला कि यहाँ पर परकोटे के अंदर कुछ मकान मालिक हैं जो ये समझौता करते हैं कि हमारे यहाँ किराएदार बन के तुम रह जाओ, तुम्हारे कार्ड कागज हम बनवाएंगे, तुम्हें जो राशन मिलता आधा हमें दोगे और जो तुम्हें सरकारी लाभ मिलते हैं वो तुम हमें दोगे और उस आधार पे वो तुम्हें संरक्षण हम देंगे और वोट हम जा कहेंगे तुम डालोगे। इस प्रकार की व्यवस्थाएं बना दी गई। फिर मैंने जब सरकार आई, सरकार आने के साथ में मुझे सूचना लगी कि 18 से 22,000 मतदाता फर्जी बने हैं परकोटे के भीतर 3 विधानसभाओं में। विशेष समुदाय के लोग ही बनाए गए हैं और ये बाहर के लोग भी हैं और बाहर से लोग अपराधी आगे छुप जाते हैं, वह लोग भी हैं। हमने इस बात को बराबर रखा था और जब पता चला कि 250 रुपए से लेके 500 और 2500 में कार्ड बन रहे हैं तो हमने एक बोगस ग्राहक भेजा, पहले कार्ड बनवाया, हमसे ये बढ़िया रहा, 250 रुपए लिए, ज्यादा नहीं लिए, अगले ने 250 रुपए लिए, 50 रुपए की रेट है, 250 हमसे उसने वसूल कर लिए और उसके बाद में कार्ड बन के आया। फिर हम मौके पे जब देखने गए तो एक लंबी लाइन लगी थी और वहां पर विशेष समुदाय के लोगों की लाइन थी। ऐसे 4-5 हमने देखे, वहां पर वही लाइन लगी थी जिनको कार्ड लेना था। तो हमने एक बहन से पूछा लाइव, मैं बिना तथ्य की बात नहीं करता हूं, वहां लाइव पूछा, मैं कहा बहन कार्ड, बोले हम आगरा रोड से आए हैं, बरेली के रहने वाले हैं और कार्ड बनाने के लिए आए हैं और 250 रुपए का एक कार्ड ये हमें दे रहे हैं। हमारी बात हो गई। फिर हमने जब उसको पकड़ा और उसको जब थोड़ा सा भय भी ना होए ना प्रीत, थोड़ा भय दिखाया तो वो भाई साहब ने हमें बताया कि हम लोग है ना यहाँ कार्ड बनाते हैं और कागज हमारे को, मैं कहा कागज वेरिफिकेशन कैसे करते हो, तो कोई जवाब नहीं था। मोहरे तरह तरह की उन्होंने बना रखी है। फिर हुआ क्या, वहां पर 3 फोन थे, 2 आदमी के पास 6 फोन। जब फोन पे स्पीकर ऑन किया तो स्पीकर पे एक बहन का फोन आया कि गुजरात की पार्टी सूरत से आ रही है और 6 कार्ड बनाने हैं। तो हमने कहा कागज, बोले कागज तो दानिश भाई आपकी आवाज लग नहीं रही है। मुझे बोली वो बहन कि दानिश भाई आपकी आवाज लग नहीं रही है। मैंने कहा आज मेरी आवाज खराब हो गई, गला खराब है बहन, कार्ड बन जाएंगे आप तो बोलो। बोले 6 कार्ड बनाने हैं, गुजरात की पार्टी आ रही है। ये भी मैंने लाइव किया, आप देख सकते हो रिकॉर्ड निकाल कर। तो वो बहन कहती है कि कोई बात नहीं, पैसे की चिंता नहीं, आप तो कार्ड बनवाइए, पार्टी आ रही है। एक बिहार की भी पार्टी में आपके पास लेके आ रही हूं। ऐसे पता चला
कि तीनों मोबाइल पे लगातार फोन आ रहे हैं कार्ड बनाने का, और वो आदमी के पास जवाब नहीं था कि तू बिना कागज के भैया कार्ड बना कैसे रहा है, ये मोहरे तू लाया कहां से है, उसके पास कोई जवाब नहीं था। और जब उसको एक को पकड़ाया तो सूचना वहां से एक जना मोटरसाइकिल लेके भागा और बांसबदनपुरा में जहां कार्ड बनते हैं वहां रोका। बांसबदनपुरा का भी मैं बता दूं आपको, बांसबदनपुरा में जो पकड़ा हमने व्यक्ति, उसने 281 कार्ड बनाए हैं जो शाहपुरा के इंडस्ट्रियल एरिया में बांग्लादेशी रहते हैं। उनको हमने 5-7 दिन पहले पकड़ा था, शाहपुरा थाने में रिपोर्ट कराई थी। जो आप जानकारी दे रहे हैं, और ये क्योंकि लाइव हुआ है, ये पूरे प्रूफ है, और जैसे जैसे बात हुई इससे तो समझ में आता है कि ये कोई छोटा मोटा, ये पूरा नेटवर्क काम करता है, पूरा नेटवर्क है। और कांग्रेस शासन में षड्यंत्र पूर्वक इस परकोटे में विशेष लोगों को बसाने काम, बाहर के लोगों को बसाने काम, एक प्रकार का ये भी जिहाद फैलाने का काम किया। आपने एक बड़ा सवाल भी पूर्ववर्ती सरकार पर उठाया, क्योंकि आप भी मौजूद है, आर तिवारी जी भी मौजूद है इसी क्षेत्र के लिए। विधानसभा चुनाव में आप दोनों भी आमने सामने थे। तिवारी जी, ये एक दिन की तो बात है नहीं कि एक दिन, एक महीने या 4-6 महीने में ये हो गया। ये एक बड़ा नेटवर्क है जो फलता फूलता रहा, लगाम लगी नहीं, और इसलिए बढ़ता गया, और ऐसा बढ़ता गया कि पूरी डीलिंग ऐसे हो रही है। अब इस पर एक जवाब दे दीजिए आप, उसके बाद मैं अगला सवाल करूं। तिवारी जी, जो अभी बाल मुकुंदाचार्य जी ने भी कहा और जो कैमरे में भी नजर आया, ये क्यों होता है? क्या कभी खबर नहीं लगी? श्वेता, माननीय बाल मुकुंदाचार्य जी जिस पार्टी के सदस्य हैं, 15 दिसंबर को माननीय भजनलाल जी इसी जयपुर की धरती के चुने हुए विधायक, हमारे मुख्यमंत्री। आप कांग्रेस को आप चिल्लाते रहो और आप कहते रहो कांग्रेस के जमाने में, मैं कह रहा हूं फिर थानों को बंद कर दो, आबकारी विभाग को बंद कर दो, ट्रैफिक विभाग को बंद कर दो। अरे हमारे महाराज चुने हुए, और मैंने श्वेता में इतिहास में भी लेकर के जा रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र पुरुष भैरव सिंह शेखावत 2 बार किशनपोल 4 दीवारी से जीत करके गए। अजात शत्रु भंवरलाल शर्मा, देश का 6 बार का नान नहीं हारने वाला गिरधारी लाल भार्गव 4 दीवारी से जयपुर की धरती से 6 बार सांसद, उज्ज्वला अरोड़ा जिनके बारे में कहा जाता है। अरे मैं कह रहा हूं मुकुंदाचार्य जी को शराब की दुकान नजर आती है, इनको अंडे की दुकान नजर आती है। ये रोहिंग्या के नाम पर इन्होंने 6 महीने पहले वो मुझे नजर आते हैं, मैं बंद कराने का अधिकार रखता हूं। तिवारी को लेकर एक जवाब पहले। चलाने के नाम पर इन लोगों ने जयपुर में हड़कंप मचाया था। कितने रोहिंग्याओं को आपने गिरफ्तार किया? अरे आज तो आपका जयपुर से मुख्यमंत्री है, जयपुर से उप मुख्यमंत्री है, आपके अलावा 4 विधायक है, क्यों कांग्रेस को कोसते हो? और बाबा मैं फिर कह रहा हूं बाल मुकुंदाचार्य जी, कल आपने, मैं कह रहा हूं आप पुलिस के एस्कॉर्ट लेकर के क्यों जाते हो? आप अपने साथ में टेलीविजन को लेकर के डायरेक्ट लाइव क्यों करते हो? मोबाइल था मेरा मोबाइल था पर्सनल, उससे लाइव था, मीडिया नहीं थी, मेरा मोबाइल था। मैं कह रहा हूं कितने रोहिंग्याओं को पकड़ाया, पुलिस ने उनको छोड़ दिया। आपने जहां पर छापा मारा बिना सबूत के, केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए आएगा मुकुंदाचार्य जी, सामने आएगा। एक रोहिंग्या चोर की दाढ़ी में तिनका, आज पूरे चारों तरफ जयपुर के शहर के परकोटे के मित्र पे ताला लगा हुआ है, गायब हो गए, भाग कहां से गए? वो कार्ड लाइसेंस वो चोर भाग कहां गए आज? या आधार कार्ड का लाइसेंस कांग्रेस देती है क्या? सुनिए और अब तो आपका राम राज आ गया। एक चीज श्वेता बहन जी, एक चीज पूछिए, इन्होंने सारे मित्र परकोटे में विशेष समुदाय के लोगों को क्यों बांटे? वो मूत्र पिला करके गंगा जल छिड़क करके सबको मुझे आपत्ति नहीं है, मैं रोज पीता हूँ गौमूत्र गंगा जल, आपको आपत्ति है सनातन से, मुझे पता है। सुनिए सुनिए ट्रैक से नहीं, हम मुद्दे पे बात करते हैं ना, आप मुद्दे पे बात। एक मिनट, आपने बात रखी, जो हुआ दिखाया, रोहिंग्याओं को भी छोड़िए, बांग्लादेशियों को भी छोड़िए, सब। लेकिन सुनिए सवाल सुनिए, फर्जीवाड़ा जो ये हो रहा है, क्या इसकी खबर नहीं थी? इसको क्यों नहीं रोका गया? बात सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की नहीं है। 9 महीने से भजनलाल जी की सरकार, जयपुर में पुलिस कमिश्नर बैठते हैं, एडिशनल पुलिस कमिश्नर बैठते हैं। सब हुआ ये भाजपा की सरकार आई, भजनलाल जी की सरकार आई, तो धीरे-धीरे माफिया राज खत्म हुआ और उसी क्रम में ये पकड़े गए, इसी क्रम में पकड़े जा रहे हैं। लोकप्रियता के लिए आप कुछ भी कर लो बाबा। तिवारी जी, मिथिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए, मिथिलेश जी का रुख करूंगे। मिथिलेश जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। मिथिलेश जी, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा है, आधार जो बन रहा है यहाँ पे रहने का, सवाल ये कि क्या सिर्फ ये वोट बैंक के लिए, क्या वाकई में किसी को जानकारी नहीं? पिछली सरकार पर सवाल उठा तो वो मौजूदा सरकार को बोलती है, मौजूदा सरकार कह रही है कि पिछले 5 साल में सब चलता रहा, किसी ने कुछ किया नहीं।
यह सब कुछ जानते हुए, क्योंकि वोट बैंक का सवाल था, इसलिए कुछ करना बेकार था। नेताजी, ये सत्ता का चरित्र है कि जब वोट मिलने लगते हैं तो वो अपने घर वालों को भूल जाते हैं, तमाम राजनीतिक मर्यादाओं को गिरवी रख देते हैं और खामियाजा इस मुल्क को उठाना पड़ता है। अगर ये सब कुछ हो रहा था तो सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो आईबी क्या कर रही थी राजस्थान की पुलिस कमिश्नर क्या कर रहा था। अगर किसी एमएलए को छापा डालना पड़ता, इसका मतलब कि आपका प्रशासनिक तंत्र कमजोर था। आपको 9 महीने हो गए आए हुए और उसके बाद अगर ऐसी घटनाएं होती और एक विधायक को जाके छापा डालना पड़ता है, इसका मतलब प्रशासनिक तंत्र पर अभी आपकी वो पकड़ नहीं हुई जो होनी चाहिए। जो आंख की शर्म से अधिकारियों को काम भागते हुए नजर आना चाहिए, वो अभी खौफ पैदा नहीं कर पाई। इससे साफ मैसेज गया है। और सबसे बड़ी बात है कि डेंजरियस साइन है, जयपुर नहीं पूरे देश के लिए। अगर जयपुर में ऐसा हो रहा है तो पूरे देश के लिए खतरा, जयपुर अड्डा बनता जा रहा है। तमाम अपराधी अगर राजस्थान में शरणगाह बना रहे हैं तो ये बहुत चिंता का विषय है। पिछले दिनों हमने देखा अलवर बैरोड में जिस तरीके से आतंकवादी मिले हैं, तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर जयपुर आम राजस्थानी के लिए एक बहुत सबक है कि क्या राजस्थान को बंगाल मॉडल बनाया जा रहा है। पिछली बार सदन में राजेंद्र राठौड़ जब उपनेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने मुद्दा उठाया था कि आदर्श नगर में 50,000 वोटर बन गए, लेकिन आपको 9 महीने हो गए आने के बाद आप आदर्श नगर, किशन पोल, हवा महल जहां पे आप काम करते हैं, एक विधायक को छापा डालना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सरकारी तंत्र कमजोर है। और आप बात कर रहे हैं बालमुकुंद आचार्य जी, तो आप जीएसआई का सर्वे क्यों नहीं कराते अजमेर में? आप क्यों हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं? तो सबसे अहम बात यह है कि केवल राजनीतिक वोटों को पोलराइजेशन करने की नीयत है। अगर आपको नीयत है तो आप उनको अरेस्ट कराइए, उनके लाइसेंस कैंसिल करिए और राजस्थान में कितने सेंटर चल रहे हैं उनकी सूची जारी करिए और खुद इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप देखिए बीएसएनएल में अगर धांधली हो रही है तो बीएसएनएल तो भारत सरकार का विभाग है। इसका मतलब क्या हुआ? पूरी जानकारी नहीं है आपको। ठीक सरकार है। है, सबसे अहम चुनौती ये है, वह कभी बीएसएनएल का कार्यालय हुआ करता था। उस कार्यालय को उस दानिश नाम के आदमी ने किराए पे ले रखा था और उस किराए पे लेके और अनगिनत ऐसी किराए पे लेके कोई दानिश है, कोई असलम है, कोई फारूक है, कोई फिरोज है, कोई इकबाल है, इसके अलावा कोई नहीं है। ना अनीता, न सुनीता, न विनीता, न सुरेश, रमेश, दिनेश। सारे कांग्रेस ने सारे एक विशेष समुदाय को इतने फोकट में बांटे कि वहां पर मैंने पेन कार्ड तक निकाल के दिखाया। कमिश्नर साहब के पास मौजूद है। इनको चुप करिए, इनको चुप करिए अभी, इनको चुप करिए। मैंने कमिश्नर साहब को चुप करिए अभी। आप उनको गिरफ्तार इनको चुप करिए। ये जितना देर बोलना बोल सकते हैं, मेरे बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। सुनिए सुनिए मत करो। हाथ जोड़ता हूं, जयपुर शहर आतंकवादियों का अड्डा आपने बना दिया, जिहादियों का अड्डा आपने बना दिया, कब्जे कराने का जमीन आपने बना दिया, बंगाल की जमीन आपने खिला दी। जयपुर से मुख्यमंत्री जी हैं, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है। मैं भी जयपुर से हूँ और यहाँ का विधायक हूँ, मेरा अधिकार बनता है। अब सवाल ये नहीं है आप या मैं। सुनिए तिवारी जी, बात भी सुनिए। तिवारी जी बात भी सुनिए, एक मिनट बात भी सुनिए। आप देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे यहाँ पर कि बस एक ही एक बोलता रहे। 5 मेहमान है, सबको बोलने का मौका। और जो योगेंद्र जी गुस्सा आता है जब देश की सुरक्षा को खतरा दिख रहा है, मेरे जयपुर की सुरक्षा को खतरा दिख रहा है, जयपुर परकोटा पलायन की ओर भाग रहा है। बसाने वाला कौन है? बसाया बालमुकुंद आचार्य, मिथिलेश जी। हाँ, मौला पिताजी, सबसे अहम चीज है कि बालमुकुंद आचार्य जी ने तो अपनी ड्यूटी निभा दी। अब जयपुर के पुलिस कमिश्नर कब वहां पहुंच रहे हैं? और जयपुर की आईबी है, वहां पर मुजफ्फरपुर, ठीक है। सुनिए आप पूरे भारत के कार्ड वहां मिले। चलिए लेकिन एक मिनट सुनिए, बात सुनिए तिवारी जी। मिथिलेश जी एक सेकंड। बालमुकुंद आचार्य जी देखिए, अब ये सवाल तो ठीक है मिथिलेश उठाया कि जब विधायक को खुद जाकर कार्रवाई करनी पड़े तो प्रशासन स्तर पर कहां है, पुलिस कहां है? लेकिन अब जबकि सब चीजें सामने आई है, ये कार्रवाई आगे कैसे बढ़ी है? क्या पुलिस की तरफ से अब क्या किया जा रहा है? शर्त एक ही, बीच में कोई बोलेगा नहीं। 2 मिनट, अन्यथा दोबारा मैं नहीं बोलूंगा। 2 मिनट है आपके पास, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सुनिए साहब,
मैं बिना तथ्य के बात नहीं करता। जब पहले आया कि शाहपुरा में बांसबदनपुरा के कार्ड पाए जा रहे हैं, तब मैंने शाहपुरा में इंक्वायरी की, थाने को भेजा, पता चला हाँ बांसबदनपुरा के कार्ड हैं। चूरू के अंदर भट्टा बस्ती के कार्ड बने हुए हैं, ये पता किया कि चूरू में आदमी रहता है, भट्टा बस्ती के कार्ड बनवाए विधानसभा हॉल मिल के, तो चिंताजनक विषय था। लेकिन इसको स्वयं को तथ्य पर जाना था। मैं उस दानिश के गया था, पहले बोगस ग्राहक भेजा, बोगस ग्राहक 250 रुपए का कार्ड बनवा के आया। उसके बाद मैं गया तो वहां लाइन लगी थी लंबी सारी, वो लाइन देखी, उस पर थोड़ा विचार आया कि एक भी कोई सुरेश दिनेश रमेश नहीं है, एक भी सुनीता अनीता विनीता नहीं है। फिर जब कार्ड उसको पूछा, उसके बाद जवाब नहीं था, और कैमरे के अलावा जब मैंने तरीके से उससे पूछा, उसने कहा मेरे से गलती हो गई बाबा माफ कर दो। मैं कहा माफी नहीं, पुलिस आएगी, पुलिस अपने आप करेगी। पुलिस को बुला के उसको मिलवाया है, और वहां पर वो कार्ड मैंने सारे कमिश्नर साहब को दिखाया। एक कार्टून कार्ड बना हुआ है बहन जी, एक कार्टून कार्ड बना हुआ था एडवांस, वो लाइव दिखाया है। पेन कार्ड भी वहां बन रहा है, पासपोर्ट वहां पड़े दुनिया भर के, किसका कार्ड कहां से आया। और वो महिलाएं जो फोन कर रही थी, वो कह रही थी 6 कार्ड सूरत की पार्टी है उसके बनाने हैं, 5 कार्ड बिहार की पार्टी है उसके बनाने हैं। ये सारे तथ्य हैं, मोबाइल मैंने दिए, ये सबूत मिले सब वहां पर। कमिश्नर साहब के पास मौजूद हैं, तीनों दुकान पे ताले लगे। अच्छा वो सच था तो रात को उसने 3 बजे खिड़की तोड़कर लैपटॉप लेके क्यों भागा है? आज रात का वीडियो है, आपके मैंने मोबाइल पे भेज दिया। ठीक है योगेंद्र जी, जो बातें अभी बाल मुकुंदाचार्य जी ने कही है, जो सबूत यहाँ पर सामने है, क्या वाकई में इसे सिर्फ इत्तेफाक के तौर पर देखें कि एक ही वर्ग विशेष के लोग थे जो कतार में खड़े हुए थे, या सिर्फ ये इत्तेफाक है, या वाकई में इंटेंशनली ये सब हो रहा है? लेके जाइए योगेश जी, देखिए और पुलिस की भूमिका इसमें क्या है? पुलिस की भूमिका इसमें क्या है? कागज नहीं मिले, कैसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा? बाल मुकुंदाचार्य जी साहब कह रहे हैं वो बात आपने देखी है, और अगर आपने देखी है तो सही होगी, ये मैं मानता हूं। लेकिन आधार के अंदर दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होता है, कोई ऐसा नहीं है कि योगेंद्र जी आधी मिनट। क्या हुआ, एक फोन आया, पुलिस वाले साथ थे, कैमरामैन साथ था, उसने रिकॉर्डिंग की। फोन में मैंने कहा हाँ बोलो भाई। अरे बोले आमेर में कार्ड बनाना है, खाला का 80 साल की है, कब सरक जाए कोई पता नहीं, कार्ड बनाना है। सुनिए लाइव है, आप वो चैनल वाला दिखा देगा, आपको बोल दूंगा मैं। तो मैंने कहा भाई 2500 रुपए लगेंगे, कागज? बोले कागज पहले भी नहीं दिए थे आपको, बिना कागज के आपने पहले भी तो बनाया था, वैसे ही आपके बनाना है और आपको यहीं आना पड़ेगा। वो बुजुर्ग है, ये शब्द थे उसके, आमेर में वो व्यक्ति कार्ड बनाने जाता है मशीन लेकर। हाँ। ये मैंने ऑन द स्पॉट बताया साहब, लाइव बताया, फोन आ रहे लोगों के। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की धांधली है, ये चिंता का विषय है, सरकार के बिना ही सरकार को जानकारी नहीं है और आधार कार्ड बन रहे हैं, इससे ज्यादा चिंताजनक और क्या बात हो सकती है? और अगर मान लीजिए मेरा आधार कार्ड है और मैं किसी में लगाऊंगा तो उसका सरकार में कहीं वेरिफिकेशन तो होता होगा, और अगर वहां वेरिफिकेशन में धांधली हो रही है तो ये तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल है। हमें अगर इसको रोकना है तो हमें सरकार के स्तर पर एक्शन लेना पड़ेगा। पुलिस इसमें कुछ नहीं करेगी, पुलिस तब करेगी जब आप उसको तथ्य लाके देंगे कि साहब ये चीज गलत है, ये सही है, ये दस्तावेज गलत हैं। अगर वो दस्तावेज ही नहीं है, कलेक्ट्रेट से किसी ने उनको पास नहीं किया, या राशन कार्ड का नहीं है, या आईडी नहीं है, किसी भी तरह की कोई चीज है जिसमें घपलेबाजी है, तो उसका आधार कार्ड बनना बड़ा मुश्किल है। और अगर वहां से पास हो चुका है तो फिर क्या? अगर इस तरह से फर्जीवाड़े में अगर आगे से भी पास हो चुका है तब क्या? तो ये माने की पूरी चेन है, मैं बता रहा हूं ना, इसका वेरिफिकेशन कौन करेगा? हाँ। जो आधार का संचालन करने वाला विभाग है वो इसका वेरिफिकेशन करके बताएगा कि ये फर्जी है, और अगर फर्जी है तो फिर मुकदमा दर्ज होगा। ये है सबसे बड़ी बात। तिवारी जी कमेंट वक्त खत्म हो रहा है। तिवारी जी, श्वेता डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में अमित शाह जी बैठे, नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, भजनलाल जी बैठे हैं, मैं कह रहा हूं हाजिरी हाथ जोड़ करके मैडम साहब की जगह बाल मुकुंदाचार्य जी को गृह मंत्री बना दो, सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी, कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो जाएगी। रोहिंग्या बांग्लादेशी, मैं कह रहा हूं कांग्रेस की तरफ से अगर कोई देशद्रोही अगर रोहिंग्या अगर है, अगर कोई कांग्रेस फांसी पर चढ़ाओ, कांग्रेस आपके साथ मजबूरी है। आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी। तिवारी जी, ये कब तक हालात चलता रहेगा? ये कब तक हालात चलता रहेगा कि कांग्रेस ने क्या किया? हमारे लोग रहते आ रहे थे ना, माता बहनों के साथ बलात्कार हुआ ना। तिवारी जी, आज की
की बात कीजिए। बांग्लादेश में भी तो लड़ाई लड़ी थी सबने। कानून व्यवस्था ठीक, उन माता बहनों को बचाया क्या आपने? साथ में है, उन मंदिरों को बचाया आपने बांग्लादेश में? मुकुंदाचार्य जी बांग्लादेश के बाद राहुल गांधी विदेश जाता है, देश की बुराई करता है, और बांग्लादेश में अत्याचार होता है, इनका शब्द नहीं निकलता। पाकिस्तान को चीर, चलिए ठीक है मिथिलेश जी, एक फाइनल कमेंट। मिथिलेश जी, वक्त खत्म हो रहा है। मैंने अनगिनत मंदिर तोड़े बताए जो जिहादी हमल करते थे, जो जिहादी यमन करते थे, वही काम अभी भी मंदिर तोड़ने का कांग्रेस के शासन में हुआ था। मैंने लाइव अहम बताया बात है वो ये है कि अब जो बाल मुकुंदाचार्य जी ने इतना बड़ा पर्दा खोल दिया है, तो अब भजनलाल जी को चाहिए कि वो बहुत सख्त एक्शन लें, और केंद्र सरकार को भी चाहिए कि इसको अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कराए, क्योंकि ये कंट्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, और इसमें लापरवाही बरतना एक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। जब भिवाड़ी में आतंकवादी आ सकते हैं तो फिर रामगंज में भी आ सकते हैं। तो ये जो बाल मुकुंदाचार्य जी ने काम किया है, निश्चित रूप से राष्ट्र हित में काम किया है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। राजनीति की आवश्यकता नहीं है, देश की सुरक्षा का मामला है। चाहिए हर जगह राजनीति करोगे आप, राहुल गांधी विदेश जाएगा, बुराई करेगा, और ये उसकी तारीफ करेंगे। विद्रोहियों को पकड़ो, लेकिन वातावरण को तिवारी जी, वक्त खत्म हो गया। अपराधी के लिए शांति का वातावरण नहीं होता। तिवारी जी सुनिए, अपराधी उसी भाषा में सुनकर मानता है। तिवारी जी बात सुनिए। तिवारी जी एक सेकंड आपने बात रखी, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। अपराधी की आरती नहीं उतारी जाती है। बाल मुकुंदाचार्य जी एक लाइन पे एक जवाब चाहेंगे, फाइनल कमेंट चाहेंगे। ये मुहिम आपने शुरू की, कार्रवाई की सबूत सामने है, क्या ये यहीं रुक जाएगी या आगे से और भी नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगी बहन जी, बिल्कुल नहीं रुकेगी। कल से शुरुआत हो चुकी है। मैंने पुलिस प्रशासन को बुला के मिलाया। एक वाला कि हम गए तो उसे ताला लगा के भाग गया। मैंने प्रशासन को बुलाया, दूसरा ताला लगवा दिया, अपने आप पुलिस खोलेगी अपने आप। मेरे को ये नहीं समझ में आया कल अचानक 18 से 22 ये ताले लगा के भाग क्यों गए, मुझे ये नहीं। हम तो गए नहीं थे वहां, खाली हमें फोन पे बात हुई तो हमने अधिकारियों को कहा कि आप वहां और चले जाओ, एक साथ सब पे जाओ। एक दूसरे के तार जुड़े थे, जो आदमी हमें वहां मिला वही मोटरसाइकिल लेके वहां मिल गया। यानी वो आदमी घूम घूम के एजेंट का काम कर रहा था। ग्रामीण इलाके के जो आधार वाले हैं, जिनकी दुकानें वहां नहीं मैंने चलती, प्रशासन कलेक्टर साहब को दे दी। बहुत शुक्रिया जी, ठीक है, जल्दी अपराधी सलाखों के चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखिए बेहद अहम मुद्दा है घुसपैठ का आधार, इसलिए किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, आधार कार्ड बन रहा है, किसी के भी बन रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि राजधानी जयपुर में ये हो रहा है, सवाल ये नहीं कि किशन पोल और हवा महल में हो रहा है और कार्रवाई की गई है, विधायक ने अपने स्तर पर की, इसके बाद अब पुलिस उस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी, जांच करेगी। सवाल यह है कि अगर इतनी हिम्मत किशन पोल हवा महल में हो रही है तो क्या सांगानेर में भी इस तरह के मामले सामने आए, क्योंकि जिस तरह से शिकायतें मिल रही थी कि 1500 रुपए लिए जा रहे हैं। और सिर्फ राजधानी जयपुर की बात नहीं है, क्या गारंटी है कि राजस्थान के दूसरे हिस्से में नहीं हो रहा है, देश के दूसरे राज्यों में ये नहीं हो रहा है। हो सकता है हर जगह ये पूरा नेटवर्क है जो पूरे भारत में फैला हुआ हो, और ये देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और इसे अभी विराम नहीं लगा गया, अभी नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में बुरी तस्वीर, बुरी स्थिति देखने को मिल जाएगी। और इसलिए इसे बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेना होगा, ना सिर्फ राजस्थान सरकार को, ना सिर्फ पुलिस प्रशासन को, बल्कि केंद्र सरकार को भी इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि यहां पर सुरक्षा के लिहाज से ये जो कुछ भी हो रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके, और जो लोग ये कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, सलाखों के पीछे हो, ताकि कोई दूसरा ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे, ऐसे फर्जीवाड़े में शामिल होने की कोशिश ना करे। और इसी कार्रवाई का इंतजार कम से कम प्रदेश की जनता तो कर रही है इस खुलासे के बाद। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।